हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और ऑफलाइन में भी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास 10th का चैप्टर 8 के जो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आज एक और क्वेश्चन है जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार आने की बहुत संभावना है ना। तो इसलिए आज हमें सवाल को देखना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इसका मान क्या होता है। कॉस 45 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान क्या होता है, कॉसेक 30 का मान क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो तो इसको भैया सारणी जरूर याद कर लो। ठीक है, तभी सवाल सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। और ये प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। कॉसेक 30 डिग्री का मान भैया 2 होता है। ठीक है, अब देखो ये हमने मान रख लिए। ठीक है, अब ये मान रख लिए तो इसको सवाल कर सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो 1/√2 बटे में क्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या ले लें, 1 ले लें। तो इसको हम भिन्न से सॉल्व कर सकते, या फिर इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2√3। ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर भिन्न से सॉल्व कर रहे हैं तो भी उतना ही आएगा। देखो √3 इसका एलसीएम हो जाएगा। √3 से √3 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस प्लस 1 से √3 में भाग देंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा। तो √3 का गुणा जब 2 के साथ होगा, 2 गुणे √3 यानी 2√3 कितना आ जाएगा, 2√3। तो इधर हम क्या लिख देंगे, 2√3। ठीक है, आई बात समझ में। ये बराबर जरूर लगाते रहना। ठीक है ना। अब देखो ये 4 संख्याएं लाइन से दी गई, 1 2 3 4 दी गई कि नहीं। तो इनको हम क्या करेंगे, ऐसे ही नहीं लिखा रहेगा, इसको हम पलट के ऊपर लिख लेंगे। तो कैसे, जैसे ये 1/√2 और ये हम गुणा लगा के इसको पलट देंगे, √3 और ये आ जाएगा नीचे 2 प्लस 2√3। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। अब इसका गुणा दोनों के साथ होगा, इधर ब्रैकेट लगा दो, इसका गुणा इसके साथ भी होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा। ठीक है। तो देखो 1 का गुणा √3 के साथ होगा तो √3 एकम √3 बटे में 2 का गुणा √2 का गुणा 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, प्लस इसका गुणा इसके साथ करो। अब देखो इधर समस्या वाली बात, 2 गुणे 2√3। तो भाई साहब रूट के अंदर वाली जो संख्याएं होती हैं तो रूट के अंदर वालों का अंदर वालों के साथ और बाहर वालों का बाहर वालों के साथ। बाहर वालों का अंदर वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। ठीक है ना। इधर इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 2 1 कम 2, √2 का √3 के साथ तो 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 2√6, 2√6। ठीक है, अब ये क्या है, √3 बटे 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, क्लियर। अब देखो अब हम इधर क्या करेंगे, इसका कर देंगे इसका हर का परमीकरण। नीचे ये जो संख्या है इसका हम परमीकरण कर देंगे। तो हर का परमीकरण करने पर, अब भैया हर का परमीकरण करने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है जो हर नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं, ये जो हर है इसका हम, ये बीच में जो चिन्ह रहता है प्लस, जैसे प्लस है तो इसका हम चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। आई बात समझ में। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर क्या है, √3 और ये बटे में क्या है, 2√2 प्लस 2√6।
6 गुणा इसी को, ठीक है। तो इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये 2√2 माइनस 2√6 और बटे में 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। ऐसे ही हम इसका गुणा कर देंगे। अब देखो इसका फिर वही, इसका गुणा इसमें पूरे में इधर दोनों में करना है, और इधर देखो पहले ऊपर गुणा कर लो, √3 का इसके साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, तो देखो √3 और 2√2, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इधर साइड में कर लो, देखो √3 गुणे 2√2, हमने क्या बताया था, अंदर अंदर वालों का, बाहर बाहर वालों का, ठीक है। तो इधर 1 होगा तो 2 1 कम 2, 2 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 2√6, 2√6, बीच में माइनस है माइनस लगा दो, ठीक है। अब √3 का इसके साथ होगा तो अंदर अंदर वालों का करना है, तो 2 तो जो खत्म रहेगा, 3 का 6 में कर दो तो 3 6 18, और बटे में क्या है, देखो इधर ये दो, ये देखो सूत्र लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि सेम है दोनों साइड, इधर ये प्लस में है इधर ये माइनस में है, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें देखो कैसा दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है ना, इधर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा ए का मान हो जाएगा, ये हमारा बी का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का मान 2√2 का स्क्वायर माइनस इसका देखो बी का मान तो 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। सारी बात समझ में, बराबर लगाते रहना। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2√6 माइनस इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, कैसे, 18 के अगर फैक्टर करोगे भैया तो क्या आएगा, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2√2 गुणे 3 गुणे 3, और ये नीचे इसका स्क्वायर करो। अब देखो इधर स्क्वायर लगा है तो भैया ये गुणा में होता है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर माना, समझ रहे हैं कैसे, जैसे ये 2√2 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, समझ गए। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान देना थोड़ी, तो ये आ जाएगा 8, और इसको अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 आएगा, और √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, तो 4 गुणे 6, 6 चौको 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आई बात समझ में, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको करना है, ठीक है। अब देखो 2√6, यहाँ से अगर हम चाहें तो इस 2 को दोनों जगह है कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, नीचे ले लेंगे, ठीक है। ये देखो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, और ये जोड़ा बन जाएगा इसका, तो यहाँ 2 नहीं यहाँ 3, ये जोड़ा बन जाएगा, तो इसको हम रूट से बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक। इसको माइनस कर देंगे तो भैया 24 में से 8 घटाओगे कितना आएगा 16 आएगा। अब लेकिन माइनस का या प्लस का, तो ये बड़ी संख्या जो होती है उसके आगे जो भाई सब बैठे होते हैं उन्हीं को उठा के रखा जाता है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या करेंगे 2 ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या बचेगा √6, और माइनस यहाँ बचेगा 3√2, सही है, इधर माइनस का 16 है, ठीक है। अब इधर पे हम चाहें तो भैया माइनस कॉमन ले सकते हैं अभी, अगर नहीं लेना है तो फिर नीचे अलग से लेना पड़ेगा, तो ये 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा ठीक 16 माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि भाई साहब ये नीचे माइनस है तो इसको हटाना है, नीचे माइनस नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन लेके
अब देखो जो संख्या प्लस वाली होगी वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस वाली होगी वो प्लस में हो जाएगी। समझ रहे कैसे? देखो ये काय का है प्लस का, तो ये काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। समझ गए? ये काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। समझ गए? और बटे में माइनस का 8 है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आगे फिर माइनस है, फिर वही समस्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस वाली संख्या को आगे लिख लेंगे। 3√2 माइनस का ये √6 और बटे में 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़ी सा लंबा जरूर हो जाता है ऐसे, लेकिन आसान बहुत है। ठीक है ना? अगर हम चाहें तो देखिए इसको जैसे मान लो हमने यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी होगी। अब देखो अगर हम चाहें तो इधर पे थोड़ा इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ हमने क्या कर लिया था, हर का परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करने के बाद ये हमारा इतना आ गया था। समझ रहे? ये इधर इधर ये इसको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अगर हम चाहते तो इसको हम अभी पलट सकते थे, है ना? या यहाँ नहीं पलटना है तो यहाँ भी पलट सकते हो। समझ रहे? यहाँ भी पलट सकते हो, यहाँ भी पलट सकते हो। देखो इधर कैसे, ये हम चाहें तो इसको आगे लिख लें, इसको बाद में लिख लें। कैसे? क्योंकि ये हमारा काय में है प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अगर माइनस होता तो फिर दिक्कत होती। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो इसको अगर हम पलट लेंगे कैसे, देखो √3 ऊपर लिखा है, इसको पलट लो। ठीक है ना? तो ये हमारा 2√6 आगे आ जाएगा और ये प्लस में 2√2 पीछे आ जाएगा। समझ रहे? लेकिन ये हमने पहले क्यों नहीं बताया, तो इसका भी रीजन है, क्योंकि अगर जब हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये याद नहीं रहता है कि इसको हमें क्यों पलटना है। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए हमने इसको नहीं बताया, इसको लॉन्ग मेथड में बताया। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अब अगर हम चाहें तो अब इसका क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण कर सकते कि नहीं? अब इसका आंसर और जल्दी आ जाएगा। कैसे? देखिए ये √3 ज्यों का त्यों, ये √2√6 प्लस 2√2 गुणा, इसका फिर हम क्या करेंगे, इधर प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ गए? ये 2√6 माइनस 2√2। ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है, लगाना वैसे ही है, बस थोड़ी सा चेंज कर देते हैं इसलिए। देखो इसका गुणा इसमें पूरे में करना है, और इसका यहाँ पे क्या है, a प्लस बी माइनस बी, वही फॉर्मूला लग जाएगा जो अभी पहले अपन लगा चुके। तो ये आ जाएगा हमारा 2√3 का 6 के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाए 18 आ जाएगा। 3 का इसके साथ होगा तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ रहे? और a प्लस बी और a माइनस बी लगाओगे तो ये 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस, देखो इधर माइनस होता है, t का स्क्वायर करोगे तो ये 2√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो भैया अब इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इसको फिर वही वैसे ही, अब जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने तोड़ा था, वैसे यहाँ तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 3, और ये माइनस ज्यों का त्यों, और ये 2√6। समझ रहे? इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इधर अभी तोड़ा था अपन ने, इधर 2√6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 24, माइनस इसका करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे हमें अब देखो इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, रूट में क्या बचेगा 2, और ये माइनस का 2√6, और ये बटे में 24 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा इधर साफ कर लेंगे, ये नीचे क्या बचा 16। ठीक है, अब देखो 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे।
तो क्या बचेगा, 2 निकल जाएगा तो ये 3√2 बचेगा ना। क्या बचेगा, 3√2, और इधर माइनस का √6। कोई दिक्कत परेशानी, और नीचे क्या है 16। ठीक है, तो ये 2 से इसको काट दो तो कितना बचा 8। तो 3√2 माइनस √6 बटे 8। देखो यही हमारा पहले आया था और यही अब आ गया। ठीक है, देखो चेक कर लो, 3√2 माइनस √6 बटे 8। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा मेथड, ये ऐसे कर सकते हैं इधर तक। ठीक है, और अगर चाहो तो फिर इसको ऐसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे आपको समझ में आया है आप उस तरीके से लगाइए। ठीक है ना, ये हमने दोनों तरीके से बता दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बढ़िया पढ़िए, लगाइए। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि जो नई वीडियो आती है वो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।